पंढरपुर के महाराष्ट्र की धरती के महान संत श्री नामदेव जी के पवित्र चरित्र का श्री कोकिला भवन बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में स्मरण किया जा रहा है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा रविवार को सूर्योदय के समय संवत 1327 में श्री नामदेव जी का आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। कथा आप सब श्रवण कर चुके हैं कि बाल्यकाल में ही आपको भगवत साक्षात्कार हो गया। मात्र 5 वर्ष की आयु के थे तब भगवान ने आपके हाथ से दूध पिया और फिर तो भगवान स्वयं आपके साथ खेलते रहते थे। नामदेव जी का जीवन चरित्र बहुत विस्तृत है। भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से प्रधान चरित्रों का स्मरण किया जा रहा है। जिस समय नामदेव जी ने तीर्थों का भ्रमण किया, उस समय भारतवर्ष पर मुगलों का साम्राज्य था। साढ़े 700 वर्ष पुरानी बात है। सिकंदर लोदी दिल्ली के तख्त पर बैठा था। श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर जी के शिष्य हैं। नाभा गोस्वामी जी ने स्वीकार किया है, नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर। संत ज्ञानेश्वर जी के 2 शिष्य हुए, एक श्री नामदेव जी महाराज, एक भक्तराज श्री त्रिलोचन जी महाराज। दोनों को नाभाजी ने सूर्य चंद्र की उपमा दी, सूर्य शशि सदृश उजागर। संतों के हृदय कमल को विकसित करने में सूर्य के समान श्री नामदेव जी, संतों का भक्तों का पोषण करने के लिए चंद्रमा के समान श्री भक्तराज त्रिलोचन जी, जिनके घर में भगवान 13 महीने तक उनके घर के नौकर बनकर के रहे। अंतर्यामी रूप से भगवान ने उनके घर में चौका, बर्तन, टहल सब कुछ कार्य किया। नामदेव जी ऐसे भाग्यशाली भक्त हैं जिन्हें अपने जीवन में 56 बार प्रत्यक्ष भगवत दर्शन हुआ। कितनी बार? वैसे तो कितनी बार दर्शन हुआ उसकी कोई गणना नहीं है, पर 56 बार भगवान ने उनके साथ प्रकट होकर लीलाएं की। एक बार नामदेव जी के गुरुदेव संत ज्ञानेश्वर जी के मन में भारतवर्ष की तीर्थ यात्रा का विचार उत्पन्न हुआ। मन में आया कि यदि नामदेव जी साथ चलते तो बहुत अच्छा होता। संत का संग सबको चाहिए। ध्यान में आई बात। ज्ञानेश्वर जी गुरु हैं, आचार्य हैं, महान संत हैं, लेकिन उनको भी संत के रूप में अपने शिष्य नामदेव जी का संग चाहिए। संतों को भी संत का संग चाहिए, भगवान को भी संत का संग चाहिए, संतों को भी संतों का संग चाहिए। श्री नामदेव जी को ज्ञानेश्वर जी ने बुलाया और उनसे कहा कि मेरा तीर्थ यात्रा जाने का विचार है, यदि तुम भी हमारे साथ चलो तो बहुत अच्छा होगा। श्री नामदेव जी ने कहा, नामदेव जी ने कहा कि आज्ञा सर्वधार्य है। लेकिन भगवान, मैंने अपने आप को
सर्वतो भावेन श्री पंढरीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। मन से, वाणी से, क्रिया से श्री पंढरपुर के ठाकुर जो विठ्ठल भगवान हैं, पंढरीनाथ जी हैं, श्री पंढरीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। इसलिए श्री पंढरीनाथ विठ्ठल के श्री युगल चरण कमल मेरे लिए सर्व तीर्थ हैं। इसलिए श्री पंढरीनाथ के चरण कमलों को छोड़कर मेरी जाने की कहीं इच्छा नहीं होती है। और आप मेरे गुरुदेव हैं, आपने आज्ञा की है तो आपकी आज्ञा तो श्रोधार्य है। बस प्रार्थना इतनी सी है कि आप पंढरीनाथ जी से मेरे लिए आज्ञा ले लो। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज तो जोरावर भक्त हैं, आचार्य कोटि के हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो श्री ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव जी को साथ लेकर श्री पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने गए और श्री पंढरीनाथ जी से बोले कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं तीर्थ यात्रा जाऊं और तीर्थ यात्रा में नामदेव जी मेरे साथ रहें। आप इसके लिए प्रसन्नतापूर्वक अनुमति प्रदान करें। यह सुनते ही पंढरीनाथ भगवान के नेत्रों में जल भर आया। जैसे किसी माँ का एकमात्र पुत्र उससे कोई कहे कि छोटा बच्चा हो, कोई कहे कि हमको दे दो, और माँ धर्म संकट में पड़ जाए, उसके आंख में आंसू बहने लग जाए। यही स्थिति श्री नामदेव जी महाराज की, श्री पंढरीनाथ जी की यही स्थिति हो गई। पर पंढरीनाथ जी ने कहा कि आचार्य तत्व का तो सभी आदर करते हैं, नामदेव जी आपके तो शिष्य हैं, तो आपका पूरा अधिकार है उनके ऊपर, और आप नामदेव जी के पूज्य हैं। मैं भी आपको आचार्य कोटि से ही देखता हूं, इसलिए आपकी आज्ञा, आपकी इच्छा, उसका समादर करना मेरा भी कर्तव्य है। लेकिन हे श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, नामा मुझे अत्यंत प्रिय है, हमारे नामदेव को संभाल कर रखना। और श्री ठाकुर जी ने नामदेव जी का हाथ अपने हाथ से पकड़ा और श्री ज्ञानेश्वर जी के हाथ में दे दिया। यहाँ विचार यह करना है कि सद्गुरुदेव जीव का हाथ पकड़कर भगवान के हाथ में देते हैं, लेकिन आज भगवान नामदेव जी का हाथ पकड़कर उनके गुरु जी के हाथ में दे रहे हैं। कितनी विलक्षण बात। गुरु जी जीव का हाथ पकड़कर भगवान के हाथ में देते हैं, लेकिन भगवान नामदेव जी का हाथ पकड़कर श्री ज्ञानेश्वर जी के हाथ में दे रहे हैं। और बोले नामा मुझे अत्यंत प्रिय है, एक क्षण के लिए भी नामदेव को मैं अपने से पृथक नहीं करना चाहता, किंतु आपकी इच्छा है तो आप ले जाओ, पर मेरे नामा को संभाल करके रखना। उस समय श्री ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव जी आदि संतों को लेकर के अनेक तीर्थों में पधारे। श्री अयोध्या जी भी गए, जनकपुर भी गए, चित्रकूट भी गए, काशी भी गए, पुष्कर जी भी गए, प्रयाग भी गए, और उसी क्रम में वृंदावन का भी दर्शन किया ज्ञानेश्वर जी महाराज ने, नामदेव जी महाराज ने। कुरुक्षेत्र का दर्शन किया। आप विचार कर लें, जिस जमात में संत श्री निवृत्तिनाथ जी हों, संत श्री ज्ञानेश्वर जी हों, संत श्री सोपान देव जी हों, परम सिद्ध संत श्री मुक्ताबाई हों, श्री नामदेव जी हों, ऐसे ऐसे सिद्ध संत जिस जमात में हों, उस जमात की कैसी शोभा होगी। सैकड़ों संत जमात में हैं, जहाँ जाते हैं वहीं कथा कीर्तन की बाढ़ आ जाती है। प्रेम का समुद्र मानव हिलोरें लेने लग जाता है। तीर्थ यात्रा के बहाने से भारतवर्ष की पुण्यधरा को पवित्र करते हुए 7 पुरी, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सबका दर्शन श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने, नामदेव जी महाराज ने
पैदल चल करके किया। पैदल ही मार्ग थे उस जमाने में। 4 धाम, जगन्नाथपुरी, बद्रिकाश्रम, श्री रंगनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, सर्वत्र पैदल ही गए। जो अनन्य धामनिष्ठ संत हैं, जिन्होंने संकल्प कर लिया है कि हम धाम की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, चाहे अयोध्या के लिए, चाहे चित्रकूट के लिए, चाहे मिथिला के लिए, काशी के लिए अथवा ब्रजमंडल के लिए जिन्होंने संकल्प कर लिया है, श्री राधे। इसलिए वैष्णवता के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आचरण शिष्यों का दिखाई पड़े तो गुरुजी को ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा सेठ है, बड़ा ऑफिसर है, बड़ा अधिकारी है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो बहुत बड़ी सेवा करे हमारे यहाँ, इसको हम क्यों कहें। ऐसा नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नाश। तो उस समय गुरुजनों का कर्तव्य है कि उसको छोटे बड़े का विचार न करें। यदि उसने मंत्र लिया है और वैष्णवता का स्वरूप उसमें नहीं है तो कहे, तिलक क्यों नहीं है, तुलसी कहाँ चली गई, मंत्र का जब आज कितना किया, कितना करते हो, नहीं करते हो, कितने दिन से छूट गया, इतने दिन से छूट गया, तब द्वारा हमको मुंह मत दिखाना। हमारे श्री अयोध्या जी के भगवत प्राप्त महान रसिक संत, प्रेमी संत, प्रेमावतार, पंचरसाचार्य, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्रीमत् स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, उनके संबंध में हमने सुना, उनका कोई शिष्य बिना तिलक और तुलसी के यदि कथनचित उनके सामने आ गया तो उसके द्वारा दिया हुआ पुष्प, पुष्पमाला, भेंट, फल कुछ भी स्वीकार नहीं करते। कहते भाई हमारा तुम्हारा संबंध किस चीज़ का है, तिलक कंठी का संबंध है, और उसी का तुम श्रद्धापूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे हो तो हमारा तुम्हारा क्या लेना देना, जाओ अब कभी हमारे सामने मत आना। शिष्यों के संस्कारों की सुरक्षा करना ये गुरुदेव का धर्म है, और गुरुजनों के शरीर की सुरक्षा करना ये शिष्यों का कर्तव्य है, ये उनका धर्म है। इसलिए नामदेव जी ने कहा कि आप क्यों जाएंगे, वो जानते दुष्ट है, पता नहीं क्या करेगा, कहीं गुरुदेव का मंगलमय श्री विग्रह असुरक्षित न हो जाए, इसलिए आपने कहा कि आप तो कृपापूर्वक यहीं विराजो, आप आशीर्वाद दो, मैं स्वयं ही दिल्ली दरबार जा रहा हूं और बादशाह से बात करूंगा।